ये मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर घूम रहे हैं और उस दरमियान मीडिया के साथियों ने उनसे इस मसले को लेकर सवाल किया। नीतीश कुमार जी ने अपनी और पार्टी की आइडियोलॉजी को स्पष्ट किया है, जिस बात को हम लोग भी लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता मानते हैं कि हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान होना ही चाहिए। क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुछ नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, भाषाई मर्यादा को तार-तार करते हैं, उस पर हमारी कड़ी आपत्ति है। दूसरा मसला यह उठता है, शिक्षा मंत्री जिस तरह के बयान को देते हैं फिर उनकी पार्टी के अंदर भी विरोधाभास आता है। हम लोग तो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अधिकृत हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी, वही लोग इन मामलों को देखेंगे, स्टैंड स्पष्ट करेंगे। आपने लगातार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बयान चलाया है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी हों, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हों, अशोक चौधरी जी हों, हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हों, सभी लोगों ने पार्टी के स्टैंड को स्पष्ट किया है और बताया है कि हमारी पार्टी क्या सोचती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कुछ समय पहले मीडिया के सामने कहा था, उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी के एजेंडे पर चलते हैं, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं ताकि गठबंधन को कमजोर करने की साजिश रच सके। तो ऐसी चीजें कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। इन चीजों को निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता आपका भी आज मैं ट्वीट देख रहा था, आपने भी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मसला ये होता है कि हम लोग एक अपेक्षा रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज में लाइन से हटकर बोले, पार्टी के लाइन से भी हटकर बोले, तो पार्टी को संज्ञान लेना ही चाहिए। खुद यहाँ शक्ति यादव जी बैठे हैं, इनकी भी धर्म में बहुत आस्था है, आप इनसे भी सवाल करेंगे तो उन चीज़ों को मुझे नहीं लगता है कि ये भी एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोग तो इसी बात की उम्मीद में हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का ये आंतरिक मामला है तो वो इन चीज़ों को देखेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही बातें कही हैं कि भाई, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है, शिक्षा मंत्री जी को भी कहा है, तेजस्वी यादव जी से भी उनकी बात हुई होगी। तो एक इसकी जड़ में इसकी तह में जाने की कभी कोशिश हो रही है अभिषेक? इसके तह में आखिर बात ये हो क्यों रही है, इतनी आजादी कैसे? नहीं, ये तो भाई राजद की तरफ से ही बताया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी के विषय में, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विषय में जिस तरह से अशोभनीय टिप्पणी की गई वो तो कहीं से स्वीकार नहीं है ना। राष्ट्रीय जनता दल के भी कोई नेता उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो फिर आगे क्या होना चाहिए, कैसे इन चीजों पर लगाम लगे, कैसे खेद प्रकट किया जा सके, जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, ये सारी चीजें तो उन लोगों को देखनी है। आज नीरज कुमार को क्यों आना पड़ा, पूरा खतियान लेकर क्यों आना पड़ा, विकास का खाका क्यों दिखाना पड़ा? नहीं, ये तो उन्होंने तो वास्तविक तस्वीर जो रही है बिहार की वही प्रस्तुत की है। अपनी इच्छा से या अपने घर से तो आंकड़े उन्होंने पेश नहीं किए हैं। उन्होंने जो भी आंकड़े साझा किए हैं उनके सोर्स सबके पास हैं। नहीं, अभी दिखाने की क्या जरूरत है? हम ये पूछ रहे हैं, समय का चुनाव अभी ही क्यों? नहीं भाई, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, अगर जनता के बीच या आप लोगों के बीच पार्टी की तरफ से कोई बात को रखना चाहते हैं, तथ्यों को रखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि समय पर नहीं, किसने डिमांड किसी ने की होगी ना दिखाने की। जैसे आप जब क्राइम की रिपोर्ट मांगते हैं तो आप क्राइम वाला रिपोर्ट दिखाते हैं ना। आखिर ये डेटा सार्वजनिक करने का क्या मकसद था, किसे जवाब दिया गया इसे बिना मांगे भी विवेक जी हम लोग चीजें जनता के सामने रखते रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो चीजें रखी। नीतीश कुमार जी के विषय में एक बार फिर से शिक्षा को लेकर जो काम आज तक हुए हैं उनका विस्तृत आंकड़ा प्रस्तुत किया है हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने, और इसमें बुराई ही क्या है। उन्होंने दर्शाया है कि किस तरह से नीतीश कुमार जी शिक्षा को लेकर अलर्ट हैं, किस तरह से लगातार शिक्षा के बजट में इजाफा हो रहा है। भट्ट साहब रुक जाइए, मैं जवाब दे देता हूं आपके सवालों का। बिहार के लोग न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर चल रहे हैं, यही चाहते भी हैं। कैसी न्याय हो रही है? जवाब तो सुन लीजिए। न्याय कैसी हो रही है? अरे आपकी तो पार्टी और गोलियों की सरकार आप लोगों ने बना के रख दिया है बिहार में। पार्टी सत्ता में नहीं है तो आपको न्याय तो नहीं दिखेगा। आप कहीं ना कहीं विखंडित हो चुके हैं पार्टी के स्तर पर, तो आपको नहीं दिखेगा। बीएसएससी के मैं जानता हूं कि आपको नहीं दिखेगा, बीपीएससी के मैं जानता हूं कि आपके पास चश्मा नहीं है तो आपको नहीं दिखेगा। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए राजेश भट्ट। आपने अपनी बारी में कहा, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, महागठबंधन का एजेंडा विकास का एजेंडा है, कैसे बेरोजगारी और महंगाई से लड़ा जाए ये एजेंडा है, देश के स्तर पर विपक्षी एकजुटता कैसे सुनिश्चित हो सके ये एजेंडा है। महागठबंधन का एजेंडा धर्म का एजेंडा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह या आप लोगों की तरह तनावपूर्ण राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों ने कभी इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया है। वही बातें हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कही हैं।